नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube मंच पर। मैं हूं आपके सामने मनीष पांडे और एक नए राजनीतिक मुद्दे को लेकर आपके सामने हूं। दरअसल पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग दलों से अलग अलग पार्टियां घोषित कर रही हैं और अमूमन अभी तक चुनाव जब से शुरू हुआ है या जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है या इलेक्शन अनाउंस हुए हैं तब से मैं आपके बीच में नहीं आया था, खासकर अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आने के पीछे का मकसद ये है कि कल जो प्रत्याशियों की समाजवादी पार्टी की सूची आई उसे देखकर मुझे थोड़ा सोचने पर विवश हो जाना पड़ा। सोचने पर विवश इसलिए हो जाना पड़ा कि मुझे वो दौर याद है कि कल जब समाजवादी पार्टी ने एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी तो उस दौर की मुझे याद आई जब सूबे में मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी और उत्तर प्रदेश का सबसे विभत्स कांड जिसे कहेंगे, सत्ता के गलियारों में जिस कांड को, जिस कारनामे को अंजाम दिया गया उसे आज भी लोग एनआरएचएम कांड के नाम से जानते हैं। मुझे वो दौर इसलिए याद आया क्योंकि मैं नया नया उस समय लखनऊ आया था और लखनऊ आने के बाद मेरे सामने एक पहली ऐसी घटना थी कि मैंने देखा कि एक डॉक्टर अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर बाहर निकलता है और जैसे ही घर से कुछ दूर जाता है वहाँ पर पहले से जो शूटर्स हैं वो घात लगा के बैठे रहते हैं और ताबड़तोड़ उसके ऊपर फायरिंग करते हैं और डॉक्टर वहीं खत्म हो जाता है, दम तोड़ देता है। दूसरी कहानी इसी घटना से जुड़ी हुई है कि एक और डॉक्टर जिसे इस एनआरएचएम कांड में आरोपी बनाया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है और इसी लखनऊ जेल के अंदर उसकी लाश छत विछत पाई जाती है, उसके हाथों की नसें कट जाती हैं, उसके बेल्ट से उसका गला दबा दिया जाता है। ये तमाम सारे जो दृश्य हैं मेरे सामने एक एक करके आने लगे। वजह समाजवादी पार्टी के जौनपुर के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा का वो दौर अगर जिसने देखा होगा वो याद करता होगा कि बाबू सिंह कुशवाहा जब मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस दौर में, उस जमाने में उनका क्या जलवा हुआ करता था। 6 कालिदास मार्ग, 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था, लेकिन 6 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने का आप समझिए रास्ता हुआ करता था। कोई भी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अफसर हो या चाहे वो व्यवसायी हो, अगर उसे 5 कालिदास यानी मुख्यमंत्री आवास में जाना होता था तो उसे एक बार अपना सर 6 कालिदास पर पटकना पड़ता था। लोग कहते थे कि उस जमाने में 6 कालिदास पर नोट गिनने की मशीनें लगाई जाती थी, 1-1, 2-2, 4-4। अब सोचिए कितना चर्चित रहा होगा वो आवास और कितना चर्चित रहा होगा वो नेता जो उस आवास में रहता होगा। दरअसल ये आवास उसी नेता का था जिसे अखिलेश यादव ने जौनपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जौनपुर से लोकसभा चुनाव में उतारा है। अखिलेश यादव मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत पसंद थे और बहुत आज भी पसंद है क्योंकि वो उनकी राजनीति करने का स्टाइल बिल्कुल अलग था। जब 2012 में वो क्रांति रथ लिख के, जो समाजवादी रथ लेके निकले थे और जब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को झोली भर भर के वोट दिए थे तो उसके पीछे भले ही लोग कहें कि मुलायम सिंह यादव उनके पिता थे, उनकी विरासत में उन्हें वो सीट मिली, 2012 में वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव एक नौजवान को पूरे प्रदेश ने देखा, वो नौजवान जो डीपी यादव जैसे अपराधी व्यक्ति को और अमर सिंह के लाख प्रयास करने के बावजूद पार्टी में घुसने नहीं देता है, उसे टिकट नहीं दिया जाता है। लोगों को अच्छा लगा कि चलो राजनीति में एक ऐसा नेता आया जो ऐसे लोगों से नफरत करता है। मैंने खुद देखा है, मैं प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं उस घटना का जब एक राजनीतिक मंच पर अतीक अहमद, आपको याद होगा, जिसे पुलिस कस्टडी में जिसकी हत्या हो गई अतीक और अशरफ की,
अतीक अहमद ने हाथ मिलाने की कोशिश की थी अखिलेश यादव ने उसे, और अखिलेश यादव ने उसे धक्का देके खदेड़ दिया था। चूंकि राजनीतिक मंच था, कुछ बोल नहीं सकते थे, उन्होंने धक्का दे दिया। अपराध और अपराधियों से नफरत करने वाले राजनेता का आज का ये रूप देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा ने बहुत कोशिशें की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गए, वहाँ भी उनकी दाल नहीं गली। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में भी गठबंधन करना चाहते थे, उस वक्त कुछ ठीक ठाक नहीं बना उनका सिस्टम। लेकिन इस बार जब जौनपुर से उन्हें उतारा गया तो ये सोच के मैं हैरान रह गया कि आखिर अखिलेश यादव जैसा नेता ऐसे दागी छवि के लोगों को अपनी पार्टी में कैसे ले सकता है और अपना प्रत्याशी कैसे बना सकता है। निश्चित रूप से चौंकना लाजमी था, जायज था, और तमाम तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं वो देख के हैरान हूँ कि एक ऐसा नेता जो वास्तव में अपराधियों से नफरत करता था। मैंने अभी हाल में देखा कि मुख्तार अंसारी के घर पे भी अखिलेश यादव है। मुख्तार अंसारी की मौत चाहे जैसे भी हो, लेकिन मुख्तार अंसारी का जो इतिहास जानता है वो जानता है कि मुख्तार अंसारी एक बड़ा अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था, और अपराध करने के बाद मतलब बतौर अपराधी ही राजनीति में उसका प्रवेश हुआ था। तो ऐसे लोग थोड़ा सा हो सकता है कि वो अपने क्षेत्र में या अपने आसपास अपने इलाके में उन्होंने इमेज थोड़ी अच्छी बना रखी हो, लेकिन ऐसे लोग भी अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने लगे हैं। ये देख के थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है कि अब समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है अब वो फिर उसी पुरानी सड़क पर निकल गई है, जिस सड़क से निकालकर अखिलेश यादव उसे वापस 2012 में लेके आए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे।